जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेंदुआ अकेला और खामोशी के साथ शिकार करने वाला एक माहिर शिकारी है, पर पेम्बा नाम का तेंदुआ बाकी सभी तेंदुए से अलग है। ज्यादातर मामलों में तेंदुए 2 साल के हो जाने के बाद अपना घर यानी अपनी माँ और अपने इलाके को छोड़कर चले जाते हैं और खुद के दम पर जीने की शुरुआत करते हैं। पर पेम्बा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 3 साल का हो चुका है और वो खुद के दम पर नहीं बल्कि अपनी माँ के दम पर ही जी रहा है। पेम्बा हर एक चीज के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर है और 3 साल का हो जाने के बावजूद भी वो खुद के दम पर जीने के लायक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सभी माँ की तरह पेम्बा की माँ भी उसे वो सब कुछ सिखाती है जिसके चलते वो एक दिन खुद के दम पर जीना सीख सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पेम्बा की जिंदगी के बारे में और जानते हैं कि क्या पेम्बा एक माहिर शिकारी बन पाएगा या नहीं। पेम्बा के एक माहिर शिकारी ना बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कभी भी उसे कोई काम मुश्किल लगता है तो वो उस काम को अपनी माँ के लिए छोड़ देता है। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि पेम्बा को उसकी माँ ने एक मरे हुए इम्पाला को पेड़ पर चढ़ाने का काम सौंपा है। ये सबक केवल अपनी खुराक को चोर हायना से छिपाने के लिए ही नहीं है बल्कि ये सबक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी है। पेम्बा के प्रयासों से साफ नजर आ रहा है कि वो इस काम में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना वजन पेम्बा का है उतना ही वजन मरे हुए इम्पाला का भी है। 2-4 प्रयासों में ही पेम्बा जान जाता है कि वो इम्पाला को पेड़ पर नहीं चढ़ा पाएगा। पेम्बा की माँ का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो इस काम में अपने बेटे की मदद करे, पर तभी हायनास की टोली खाना चुराने के लिए माँ और बेटे के काफी करीब पहुँच जाती है और मजबूरन माँ को अपने बेटे की मदद करनी ही पड़ती है। कोई भी मादा तेंदुआ अपने बच्चों को 3 साल तक अपने साथ नहीं रखती, पर पेम्बा की माँ उसे न केवल अपने साथ रख रही है बल्कि उसके लिए खाना जुटाने का काम भी करती है। पेम्बा को इतना ज्यादा लाड़ प्यार करने की वजह ये है कि पेम्बा की माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें एक नर और एक मादा थी। दोनों की पर्सनैलिटी एकदम अलग थी। पेम्बा हमेशा अपनी माँ के आसपास ही रहता था। वो अपनी माँ को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाता था, पर पेम्बा की बहन उसके भाई से बहुत अलग थी। उसे माँ का प्यार और माँ का साथ उतना ज्यादा पसंद नहीं था जितना कि एडवेंचर पसंद था। पर एक दिन पेम्बा की बहन को उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही दूर ले गई, इतनी दूर कि वो कभी वापस लौट ही नहीं पाई। पेम्बा की माँ ने अपनी बेटी को हर उस जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ उसकी बेटी छुपा करती थी, पर इस कोशिश के दौरान पेम्बा की माँ ने देखा कि एक शेरनी ने उसकी बेटी को न केवल मार डाला था बल्कि मारकर लगभग खा भी चुकी थी। पेम्बा मांद में अकेला था और माँ शेरनी से लड़कर घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसी कारणवश वो लौटकर अपने बेटे के पास आ गई और इसी के बाद से पेम्बा उसके लिए किसी शहजादे जैसा बेशकीमती हो गया। पेम्बा की माँ के पास बोट्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में शिकार वाला अनछुआ इलाका है। इस इलाके में पेम्बा ने सुरक्षित और शानदार जिंदगी जी है। जिस इलाके में ये माँ बेटे रहते हैं उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी नजर आती है तो वो है पेम्बा में। 3 साल का हो जाने के बावजूद भी पेम्बा शिकार करने की कला को सीख नहीं पाया। हमेशा की तरह आज भी पेम्बा अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शिकार पर निकला है, पर शिकार करने के दौरान बिना कोई आवाज किए शिकार के काफी करीब पहुंचने के बजाय पेम्बा ने न केवल सीधे हिरणों के झुंड पर छलांग लगा दी बल्कि छलांग लगाने के बाद पूरे झुंड में भगदड़ भी मचा दी। पेम्बा को घात लगाने के दौरान खामोशी से चलना नहीं आता। ये धीरज खो देता है जिसके चलते बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। पर आज रात पेम्बा की माँ को किसी भी हाल में शिकार की जरूरत है। जो गलती पेम्बा ने की वही गलती वापस नहीं होनी चाहिए करके पेम्बा की माँ ने पेम्बा को वापस भेज दिया और अकेले ही शिकार पर निकल गई। पेम्बा की माँ एक माहिर शिकारी है। उसने अपने बेटे को वापस भेजकर न केवल सही निर्णय लिया बल्कि शिकार करने में कामयाब भी हो गई। पर बदकिस्मती से जो शिकार पेम्बा की माँ ने किया था उस शिकार के बारे में चोर हायनास को मालूम हो जाता है। इससे पहले कि पेम्बा की माँ अपने द्वारा किए गए शिकार को किसी पेड़ पर चढ़ा पाती, पता नहीं कहां से
चोर हाइनास की टोली आ पहुंचती है और शिकार को लूटकर चले जाते हैं। हाइनास के हाथ से एक बार शिकार चोरी हो जाने के बाद उस शिकार के वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और इस बात को पेम्बा की माँ बहुत ही अच्छे से जानती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पेम्बा की माँ एक माहिर शिकारी है। शिकार के लुट जाने के बाद भी वो हार नहीं मानती और उसी रात वो ना केवल दूसरा शिकार करने निकल जाती है बल्कि दूसरा शिकार करने में कामयाब भी हो जाती है। इसी बीच पेम्बा छोटे शिकारों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तभी पेम्बा की माँ ने जिस इम्पाला का शिकार किया था उसे घसीटते हुए उस जगह पर ले जाती है जहाँ उसका बेटा रहता है। इस बार का प्लान भी शुरुआती प्लान जैसा ही रहता है। माँ ने शिकार करके तो ला लिया पर पेड़ पर चढ़ाने का काम पेम्बा को ही करना होगा। इस बार का इम्पाला भी लगभग पेम्बा जितना ही वजनदार होता है। अगर पेम्बा जल्द से जल्द इम्पाला को पेड़ पर नहीं ले जाता तो हाइनास आकर इस शिकार को भी लूटकर ले जा सकते हैं। पेम्बा द्वारा किए गए पहले प्रयास में ही पता चल जाता है कि ये काम पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। पेम्बा के लिए ये काम सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पेम्बा भविष्य में शिकार करना सीख भी लेता है और शिकार को पेड़ पर चढ़ाने में सक्षम नहीं होता तो उसके द्वारा किए गए शिकार को चोर हाइनास लूटते रहेंगे और ऐसे से पेम्बा जी नहीं पाएगा। उसे किसी भी कीमत पर इस हुनर को सीखना होगा। ये हुनर सीखना पेम्बा के लिए कितना ज्यादा जरूरी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हाइनास शिकार को लूटने माँ और बेटे के काफी करीब आ चुके रहते हैं। इसके बावजूद भी माँ अपने बेटे की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती। वो चाहती है कि उसका बेटा इस काम को आखिरी सांस तक करे। पेम्बा इम्पाला को पेड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश करता है पर चढ़ा नहीं पाता। इसी बीच चोर हाइनास शिकार को लूटने पेड़ के लगभग करीब आ ही चुके रहते हैं कि पेम्बा की माँ आखिरी स्टेप में शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उसकी माँ उसके बेटे की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी पर माँ ने पहला शिकार ऑलरेडी गवा दिया था और वो एक ही रात में दो शिकार गवाना नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह जब पेम्बा अपनी माँ के साथ खेलना चाहता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ घायल रहती है। उसकी माँ के लिए चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। माँ के बिना पेम्बा के जिंदा बचने के चांसेस ना के बराबर है। पेम्बा इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी उसने उसकी पूरी जिंदगी में एक भी शिकार नहीं किया था, लेकिन अब अपनी माँ को और खुद को जिंदा रखने के लिए उसे शिकार करना होगा। पेम्बा सबसे पहले गिनी फाउल का शिकार करने की कोशिश करता है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। शिकार के लिए बेताब पेम्बा अपनी माँ के इलाके से बाहर निकल जाता है। जिस इलाके में पेम्बा जा चुका है वो इलाका एक ताकतवर नर तेंदुए का है और वो पेम्बा की इस घुसपैठी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पेम्बा उस नर तेंदुए के इलाके में घुसते ही सबसे पहले हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है पर वो इस बार भी कामयाब नहीं हो पाता। बिना कामयाबी के पेम्बा अपनी माँ के पास वापस लौटकर जा नहीं सकता। तभी उसे उस नर तेंदुए के इलाके में पेड़ पर एक मरा हुआ पिंजर नजर आता है। पेम्बा उस पिंजर को चुराने की ठान लेता है पर दूसरों का खाना चुराने की कोशिश में पेम्बा की जान भी जा सकती है। अपनी जान की परवाह किए बिना ही पेम्बा ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है और पेड़ पर चढ़ जाने के बाद अपनी माँ को आवाज लगाकर अपनी माँ को भी इस काम में शामिल कर देता है। पर ऐसा करने से माँ और बेटे दोनों की जान भी जा सकती है। पेम्बा उस नर तेंदुए का खाना खाते रहता है और माँ निगरानी बनाए रखती है। तभी वो नर तेंदुआ लौट आता है। नर तेंदुए के आते ही माँ बेटे को अलर्ट करके भाग जाती है और पेम्बा भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। पर पेम्बा भागता है वापस आने के लिए। वो पेड़ से दूर इंतजार करता है कि कब खाने का मालिक खाने को अकेला छोड़कर जाएगा। आधी रात बीत जाने के बाद आखिरकार नर तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर चला जाता है। पेम्बा का मिशन रहता है कि जख्मी माँ के लिए किसी भी हाल में खाना जुटाना। वो बिना वक्त बर्बाद किए पेड़ पर चढ़ जाता है और पिंजर को निकालने की पूरी कोशिश करता है पर पिंजर पेड़ में अटक जाने के कारण निकल नहीं पाता। हालांकि पिंजर को निकालते वक्त उसका एक पैर टूटकर नीचे गिर जाता है जो कि जख्मी माँ को मिल जाता है। बेशक पेम्बा ने शिकार नहीं मारा पर उसने
अपनी जख्मी माँ के लिए खुराक का इंतजाम कर ही दिया। इससे पहले कि माँ और बेटे उस पिंजर को अच्छे से खा पाते, ये दोनों और एक बार पकड़ लिए जाते हैं। नर तेंदुआ पेम्बा को ऊपर पेड़ पर ही पकड़ लेता है। पेम्बा के पास उस नर तेंदुए से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये पेम्बा की पहली लड़ाई है और बेशक इस लड़ाई में पेम्बा हार जाता है और पिंजर उसके असली मालिक के कब्जे में आ जाता है। 3 महीने गुजरने के बाद एक नया सीजन एक बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। माँ की जख्मी टांग ठीक हो चुकी है और ये फिर से शिकार करने के लायक हो चुकी है। पेम्बा अभी भी लाडले बेटे वाले ही तेवर रखता है। माँ और बेटे के रिश्ते में अब बदलाव आ चुका है। खेल खेल में पेम्बा अपनी ताकत आजमाता है। वो अब अपनी माँ जितना ही ताकतवर हो चुका है। इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इसे सेक्स की दिशा में ढकेल रहा है और माँ समझ जाती है कि अब उसे खुद से दूर करना होगा और माँ वही करती है। पेम्बा की माँ का इशारा साफ कहता है कि अब पेम्बा को हमेशा के लिए जाना होगा। बेशक ये कदम बेरहमी भरा लगे, पर तेंदुए के तौर तरीके ऐसे ही होते हैं। हालांकि बेटा अपनी माँ को और एक बार बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, पर माँ अपने फैसले से बिल्कुल भी नहीं बदलती और पेम्बा को हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़कर जाना पड़ता है। 2 दिन तक अनजान इलाके में भटकने के बाद पेम्बा की भूख बढ़ने लगती है। पेम्बा लगभग 3.5 साल का हो चुका है। इसके बावजूद भी वो शिकार करने की कला को सीख नहीं पाया। लेकिन अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे शिकार करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि यहाँ मदद के लिए उसकी माँ नहीं आएगी। शिकार की तलाश में 3 दिन बीत जाते हैं। शिकार करने की इसकी हर कोशिश नाकाम रहती है, पर 3 दिन भूखा रहने के बाद इसके शिकार करने के तरीके में बदलाव दिखता है। पेम्बा अब शिकार करने के लिए वो तरीका अपनाता है जो कि एक माहिर शिकारी में देखने को मिलते हैं। वो दबे पांव और बिना कोई आवाज किए इम्पाला के करीब पहुंचता है और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी के पहले शिकार में कामयाबी मिल ही जाती है। पेम्बा ने इस बार बहुत ही सही ढंग से शिकार किया, पर चोर हाइनास पेम्बा की इस खुशी पर ग्रहण लगा देते हैं। पेम्बा ने इस शिकार के लिए बहुत मेहनत की थी, पर वो अपने इस शिकार को चोर हाइनास से बचा नहीं पाया। लेकिन वो दूर रहकर मौके का इंतजार करता है। वो जानता है कि हाइनास कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। जब 4-5 हाइनास मिलकर लगभग आधे इम्पाला को खा ही चुके रहते हैं कि तभी वे हाइनास खाने को लेकर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर पेम्बा तेजी से दौड़कर जाता है और हाइनास के बीच में से अपने शिकार को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। माँ के द्वारा दी गई ट्रेनिंग यहाँ काम आ ही जाती है। आज रात से पहले पेम्बा ने अपनी जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया तो वो था अपनी जख्मी माँ के लिए मौत के मुंह से खाना निकालने का, और उस काम के बाद अगर उसने दूसरा कोई अच्छा काम किया तो वो काम है आज रात का। आज रात में पेम्बा ने न केवल खुद के दम पर शिकार किया, बल्कि हाइनास के झुंड में से हाइना द्वारा लूटे गए अपने ही शिकार को दोबारा लूट कर चला गया। ये हाइना के मुंह पर बहुत ही जोर का तमाचा था। पेम्बा की कहानी यही खत्म नहीं होती। बढ़ने और सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। पेम्बा की उम्र बढ़ गई है और वो पहले से ज्यादा समझदार भी हो गया है। अब उसके गर्दन और शरीर के बीच वाला हिस्सा भी भर गया है और जिस्म पर किसी अनुभवी शिकारी वाले लड़ाई के निशान भी है। इसका न केवल खुद का इलाका है, बल्कि इसे एक लोकल मादा भी मिल चुकी है।